Assalamu alaikum students. Today the topic of our learning is electronic configuration. क्लास केमिस्ट्री की क्लास 9th का है और चैप्टर नंबर आई थिंक 2 है ये सॉरी चैप्टर नंबर 2 में ये दिया हुआ है तो हम इसको चेंज कर देते हैं चैप्टर नंबर 2 कर देते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीज़ आप देखते हो तो उसमें आप सबसे पहले उसकी क्या करते हो, डेफिनेशन पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉन से निकला है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, या फिर आप कह सकते हो किसी भी शेल के अंदर या किसी भी रैक्स के अंदर चीज़ों को अरेंज करना है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमें बताया गया है कि किस फार्मूले से हम कितना पता लगा सकते हैं कि हमारे जो शेल्स हैं, पहले शेल में कितने होंगे, दूसरे शेल में कितने होंगे, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग उसमें एडजस्ट कर पाएंगे, कितने अकोमोडेट हो सकते हैं। अकोमोडेट का मतलब है कितने रह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं शेल क्या होता है, एनर्जी लेवल्स क्या होता है, और उसके बाद सब शेल एंड टाइप ऑफ सब शेल। और देन हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। ऑब्वियस है इस पे एक और वीडियो लेक्चर्स ज़रूर बनेगा, बिकॉज देयर मस्ट बी we should have to do many time uh, to try मैनी एग्जाम्पल्स। सो आपको कभी ये भूले ना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी। तो मेरे पास एक ट्रिक भी है, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे कौन सी ट्रिक दी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी लिखने की। अभी तक मैं उसी ट्रिक को यूज़ करती हूँ, बिकॉज एज अ ह्यूमन हमारा ब्रेन इतना भी फास्ट नहीं है कि वो चीज़ों को डिजिट्स को याद रख पाए। तो मैंने तो वही ट्रिक्स यूज़ की हुई हैं, तो मुझे बहुत हेल्पफुल हैं। और आपका रट्टा भी नहीं होता, उससे रट्टा भी नहीं लगता, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हैं। ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन की बात की जाए तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अरेंजमेंट मतलब कि हम लोगों ने न्यूक्लियस के गिर्द, अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द जो है, जो शेल्स बने हुए हैं उनके अंदर जो अरेंजमेंट्स हैं हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की वो देखनी है। वो उन अरेंजमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। और ये 2n2 फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसकी हम प्रैक्टिस बोर्ड की साइड पे करते हैं। मैं हमेशा बोर्ड की साइड पे इसीलिए जगह बचा के रखती हूँ ताकि बाद में जो प्रैक्टिस करनी हो तो हम वो वहाँ पे कर सकते हैं। अब 2n2 क्या है? अब इधर n जो है हमारा, दिस कैन बी 1 2 3 4 सो ऑन। तो अगर पहले शेल की बात की जाए, फर्स्ट शेल की बात की जाए तो हम इधर 2, एन की जगह 1 एंड 2। तो 1 की पार्ट 2 है तो 1 ही आएगा। 2 1 इज इक्वल टू 2, दैट्स मीन पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब सेकंड शेल की बात की जाए तो सेकंड शेल की बात की जाए तो 2 एंड 2 फार्मूला लगाया, 2 एन की जगह हम लोगों ने 2 लगा लिया। 2 की पार्ट 2 है तो दैट्स मीन ये 4 हो गया। तो 2 क्रॉस अंदर 4 इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग सिर्फ रख सकते हैं और दूसरे शेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी, और ये शेल जो मैं बार बार कह रही हूँ ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। और एनर्जी लेवल्स जो हैं हमें एक, ये जो आप देखते हो ना लीविस स्ट्रक्चर्स हैं जो भी हैं उसमें, ये आपका जो एक है शेल इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम का डायग्राम है, या आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, एटम की रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बोर्ड। तो ये जो है हम इसमें जो इस तरह करके इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, सॉरी पहले में 2 आएंगे तो हम पहले में 2 ही लिखेंगे रखेंगे। तो ये जो 2 लगा दिए मैंने यहाँ पे, सपोज मैं 4 ले लेती हूँ और कार्बन का मैं कहती हूँ कि ये एटम है एक, कार्बन 12। ठीक हो गया। तो अभी जो इन शेल के अंदर जो प्रोपाबिलिटी है, प्रोपाबिलिटी मतलब होता है चांसेस,
बिलिटी होती है किसी भी चीज़ का चांस होना। तो वो चांस कितना है या फाइंडिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन के उधर मिलने का, उसको हम कहेंगे शेल। कि शेल का मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद ही मौजूद है। शेल का मतलब है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद ही मौजूद है। वो एरिया शेल इलेक्ट्रॉन का वो एरिया है जहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एरिया में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम सब शेल की बात करें तो ये जो हमारे शेल हैं ये आगे सब डिवाइडेड हैं सब शेल में। तो सब शेल क्या है? ये हमारे शेल हैं जो हमारे डिवाइड हैं आगे सब शेल के अंदर। ईच जो हमारा ईच सेल होगा वो ईच हर शेल के अंदर जो है फर्दर हैज फर्दर सब शेल। अब दैट्स मीन क्या है कि हर शेल जो है उसके अंदर सब शेल भी होंगे। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं और वो चार भी हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास सब शेल कितने हैं। एस है, पी है, डी है, एफ है, बस चार ही हमारे पास सब शेल हैं। चार ही हमारे पास सब शेल हैं। तो एस जो है इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी जो है हमारा उसमें हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी जो है हमारे पास उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो हमारा एफ है उसमें हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है कि एस में दो है, पी में जो है सिक्स आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, एफ में 14 आ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये 2 and 2 वाला जो ये फार्मूला है, ये वाला, ये जिसको मैंने भी बॉक्स बना दिया है, ये इधर भी है, ये इधर भी है। तो इस फार्मूले को लाजमी आप लोगों ने देख लेना है। ये दो चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये एस पी डी इसमें कितने आने चाहिए, उसके बाद 2 and 2 जो है हमारा उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक होगी बात? तो आगे हम लोग एक जो है हमारा अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देगा। सबसे पहले तो हमें हर एटम को 18 एटलीस्ट, जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनको 18 एलिमेंट्स जो हैं पहले उनका आर्गोन से, हाइड्रोजन से स्टार्ट करके आर्गोन तक उनको सारे के सारे ज़ुबानी याद होने चाहिए। अगर उनको याद हैं, मेमोराइज हैं, तो वो उनका अटोमिक नंबर जो है अगर उनको पढ़ के भी कर सकते हैं। लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आपने हाइड्रोजन से लेकर आर्गोन तक, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन एंड आर्गोन। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इसी तरह जैसे मुझे याद है आप भी 18 के 18 याद कर लो। और अगर आपको कहीं भी वो कहता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सब कुछ एलिमेंट्स जो हैं हम लोग बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी केमिस्ट्री के कोई भी टॉपिक के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा यूजेबल नहीं होते। जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन हम ज़्यादा नहीं, हमारा इंटरेक्शन उसके साथ होता है तो बच्चों को उसका अटोमिक नंबर भूल जाते हैं। तो वो इस अगर 18 याद होंगे तो 18 को पढ़ के उसका नंबर देखेंगे और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन से 1 है। और उसके बाद आगे फर्दर जो है वो कोई भी आपका जो आपकी गिनती है उसका कोई भी मैथ का डिजिट्स ज़रूरी उसमें आता है। तो नंबर्स जो हैं उनमें से सारे डिजिट्स उसके अंदर कंप्लीट होते हैं। अभी हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ 4-5 लेके। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस करते हैं इसकी कि 4-5 एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट, एक तो मैंने ऊपर 2 पॉइंट्स लिख लिए हैं। हम लोगों ने फार्मूला देख लिया कि पहले शेल में कितने आएंगे, दूसरे शेल में कितने आएंगे। फार्मूला लगा के पता कर लेना कितने इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद एस में 2, पी में 6 करने हैं, डी में 10 करने हैं, एफ में 14 करने हैं। उसके बाद ये जो मैंने ट्रिक बताई थी कि मेरे टीचर्स ने जो हमें बताई है वो ट्रिक वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज मेरे पास फ़िलहाल यही एक ट्रिक है। तो इस तरह आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है। प्लीज़ प्लीज़ इसको नोट डाउन करना है। आपकी सारी उम्र के लिए आपके पास ये एक लाइक जैक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले तो डबल एस है, इसका मतलब है कि स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मतलब सब चीज़ों को 2 दफ़ा पढ़ना है। अब स्कूल को मैंने 2 टाइम पढ़ा है, पब्लिक स्कूल को भी 2 टाइम। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो आपने पहला पहला जो है वो हमारा एस है,
उसके बाद दूसरा एस, तीसरा एस, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 एस। ठीक होगी बात। इसी तरह पी जो है वो सेकंड सबशेल है, तो पी को हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, 3, 4, 5, 6, 7। डी हमारा तीसरा सबशेल है, तो हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। 4, 5, 6। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा जो एफ है हमारा चौथा सबशेल है, तो हम इसको 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 और 5। समझ लगी सबको कि पहला सबशेल एस है, तो हमने उसको उसकी जो लिखना स्टार्ट किया है वो उसको नंबरिंग 1 से स्टार्ट किया है, 1, 2, 3। और उसके बाद हम लोगों ने पी दूसरा है, तो पी को दूसरे से स्टार्ट किया है। तीसरा जो है डी है, तो उसको तीसरे से स्टार्ट किया है। चौथा हमारे पास जो है एफ है, तो उसको चौथे से स्टार्ट किया। तो पहले शेल के अंदर आप देखो कि पहले शेल के अंदर जस्ट एक एस जो है वो हमारा होगा। पहले शेल के अंदर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो अभी मैट्रिक में आपका सिर्फ इन 3 से पाला पड़ने वाला है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ। फर्स्ट में हमारे पास जस्ट एस होगा, सेकंड में हमारे पास एस भी होगा, पी भी होगा, थर्ड में हमारे पास एस भी होगा। थर्ड में आप इधर देख सकते हैं, थर्ड में हमारे पास एस है, पी है और डी है, और हमारे पास डी है थर्ड के अंदर। ठीक होगी ये बात स्टूडेंट। अभी बात करते हैं कि हमारे पास ये जो क्लोरीन है, सबसे पहले क्लोरीन की बात करते हैं कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, और उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन की। क्लोरीन जो है उसके अंदर हमारा जो है 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट? 17। कार्बन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में हमारे पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि हमने पहले शेल में कितने पढ़े हैं, सिर्फ एस होगा, मतलब पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जस्ट 2 होंगे। दूसरे शेल में हमारे पास एस और पी है, तो 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। तीसरे शेल में हमारे पास 2 + 6 + 10 हमारे पास कितने हो गए हैं? 18। 2, 8 और 18। तो क्लोरीन जो है वो हमारा इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो अब आप देखो कि पहला शेल 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4 एंड 5। तो अभी आपको पता है कि पहले एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला शेल जो है हमारा वो जस्ट एस पर है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 2s। एस में फिर कितने आएंगे? 2। और 2p में कितने आएंगे? 6। 6, 7, 8, 9, 10। अभी और ज़रूरत है हमारे पास, तो 2 इधर, 11 और 12। और फिर हमारे पास 6 इधर आएंगे, तो 11 और 12, 17 में से 12 निकाले तो हमारे पास 5 बच गए। तो ये इसके ऊपर कितने आगे हैं? 5। तो आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखनी है? पहला क्या था हमारे पास? 1s2 लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद है 2s2। उसके बाद है हमारे पास 2p6, क्योंकि उसके बाद p 2p आया है। उसके बाद है हमारे पास 3s2। उसके बाद है 3p5। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी होगी? हमारे पास क्लोरीन 17 की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। सेम कार्बन में भी यही करना है। आपने क्या करना है? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, बस यहाँ तक जाना है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, बस यहाँ तक आपने जाना है। अब आपको पता है ये पहला एस है,
ये दूसरा है, ये दूसरा, इसके साथ भी दूसरा, और ये हमारा है तीसरा एस है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो पी दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये तीसरा डी है। ठीक हो गया। अभी हमारे पास हम लोगों ने इसमें देखना है कितने कितने इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। दूसरे एस के अंदर दो। कार्बन के कितने बाकी बच्चे? चार। तो पी में हम छः लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास हैं कितने? चार। तो हम क्या करेंगे? 1s, 2, 2s, 2, 2p, 4 किसकी हमारे पास आ गई? कार्बन के 12। ठीक हो गया। अब आगे बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में भी सेम करना है। 1s, 1, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ठीक है। टू, इस एस के साथ हम लगा देंगे 3s, ये 4s, ये 5s। पी हम लोगों ने 2 से स्टार्ट करना है, सेकंड शेल सब शेल है तो, और डी हमारा थर्ड सब शेल है तो उसके साथ थर्ड लगाना है। ठीक हो गया। तो अभी स्टूडेंट्स देखें, सेम क्या करना है हम लोगों ने, यही उठा के जितने में हम लोगों ने फिलिंग करनी है। पहले में दो, दो, दूसरे में दो, चार। अभी चार उसके रहते हैं तो चार इसमें, क्योंकि हमारा 2p जो है इसमें हमें कार्बन के, सॉरी इधर कार्बन के दो आएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अब 2p इधर कितने आगे हमारे 4 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो हम इधर क्या करेंगे? कार्बन जो है हमारा ऑक्सीजन 8 जो है, हम उसके क्या करेंगे? 1s, 2, 2s, 2, 2p, 4। बस इस तरह आपने लिखना है, रफ में लिखना है इसको, जैसे हो आपने वहाँ पे उतार देना है। ठीक हो गया। नियॉन की बात करते हैं। तो नियॉन जो है हमारा, उसके पास कितने हैं? 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी कंप्लीट है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ठीक हो गया ना। इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, स्टेबल है ना, देने की ज़रूरत है, लेकिन था सम टाइम कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन लेता भी है। तो आगे बात करते हैं। तो इसमें भी सेम स्टोरी, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ठीक हो गया। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। सब शेल नंबर 2 है तो ये 2 से स्टार्ट होगा। 2, 3, सॉरी 4, ये हमारा 3 है तो ये 3 से स्टार्ट होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब न्यून में कितने हैं? 10। तो एस में आपको पता है कितने आएंगे? 2। 2s में भी 2, इसमें 6, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम लोगों ने क्या करना है? बस हमारे इधर तक पूरे हो गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे? नियॉन 10 का हम लोग क्या करेंगे? 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हो गई है। अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का पता है आप लोगों को, सोडियम के अंदर 11 हैं। तो हम फिर से वही काम करेंगे। ये आप बच्चों, ये जो मैं स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल कर रही हूँ ना, ये आप लोगों ने रफ में करना है। ठीक है, पेपर में ना लिख देना। ठीक है। तो अब 1 है, इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 4, इसके साथ 5। सेम स्टोरी, इसके साथ 2, 2 सेकंड सब शेल है तो सेकंड से स्टार्ट करेंगे। 3, 4, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास है 11। तो पहले में कितने आए? 2, दूसरे में कितने आए? 2, 4, और इसमें 6, 6, 7, 8, 9, 10। एक बच गया तो वो हम इसमें डाल देंगे। आपने इसी अरेंजमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को डालना है। ये नहीं है कि भाई ये 3s के बाद 3p है और फिर 4s है, फिर 3d में जाएंगे तो आप पहले 4s को फिल करोगे, पहले वाले फिल होंगे फिर अगले वाले में वो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हमारे पास, ऊपर लिख देती हूँ इसके साथ, तो वो कितनी बनेगी? 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 1। ठीक होगी बात। अभी बात करते हैं हम फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस जो है इसका 15 है। तो वही सेम स्टोरी, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ठीक हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4,
और इसके साथ हम 3 लगा देंगे। सेम क्या करना है, 15 हैं तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 2, क्योंकि एस में 2, इस एस में भी 2 होंगे। पी की पूरी जो है हमारे पास वो 6 है, तो 6 और 2 4 10, और फिर हम इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, 15 6 10 12, और इसमें हम लोग 3 ऐड कर देंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3p हमारे पास आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 और 15। तो ये हमारी फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई है। तो स्टूडेंट्स मेन बात ये है कि आपको ये ऊपर वाला फार्मूला, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में कितने आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं, एफ में कितने आ सकते हैं, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। और उसके बाद ये जो आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, ये भी आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। रफ अमल में ट्रिक करें, ट्रिक के ऊपर आप लोग अपने इलेक्ट्रॉन नंबर लगाएं, और फिर वैसे जितने फिल हो गए, जितना लिखा गया, जितने उसमें कंप्लीट आ गए, जितने में आ गए हैं, वो आप लोगों ने लिख के उसको नीट करके आप लोगों ने अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। तो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर है जो। और अब स्टूडेंट्स अगर कोई समझ नहीं आई है, कोई भी आपके पास एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो बता दूंगी। कमेंट के अंदर बताना चाहूँगी तो कमेंट के अंदर बता दूंगी, अलग से वीडियो बनानी चाहिए तो अलग से वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह ब्लेस यू।